नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 की संस्कृत बुक दीपकम का चैप्टर 9 नवमः पाठः। पाठ का नाम है यो जानाति सह पंडितः। यो का अर्थ होता है जो। अब इस पे यदि हम ओ की मात्रा हटा देंगे और विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा यह। यह का अर्थ होता है जो। जानाति अर्थात जानता है, सह वह है, पंडितः पंडित या विद्वान। जो जानता है वह पंडित है। अब इस पाठ में कुछ पहेलियां पूछी जाएंगी और उनका उत्तर हमें उन्हीं पहेलियों को पढ़कर देना है। देखिए बच्चों, पहेलियों का सामान्य अर्थ होता है किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताना। यानी कि पहेलियां जो है हम हिंदी में देखिए कविता के माध्यम से भी जानते हैं या सुनते हैं, या वाक्य के माध्यम से, और संस्कृत में हम लोग सीखेंगे कुछ श्लोकों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्य प्रहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम अर्थात पहेलियों का विशिष्ट स्थान है या विशेष स्थान है। प्रहेलिका आवाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ, आवाल कहते हैं बच्चों और वृद्ध कहते हैं वृद्ध लोगों को। पहेलियाँ बच्चों और वृद्धों में मानसिक उल्लास जनयंती अर्थात उत्पन्न करती हैं। यानी कि जो पहेलियाँ होती हैं, जब किसी से देखिए पहेली हम लोग पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है तो हमें उस पहेली का आंसर बताने की बहुत ही उत्सुकता या बहुत ही खुशी होती है कि कौन इसका आंसर जो है पहले बताएगा। तो वही कहा गया है कि पहेलियाँ बच्चों और वृद्धों में मानसिक उल्लास को उत्पन्न करती हैं। यानी कि उससे उनके उत्साह को पैदा करती हैं कि जल्दी से उसका उत्तर खोजकर वो बताएं। बुद्धेह तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। बुद्धे ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। बुद्धि की तार्किक शक्ति को वर्धयन्ति बढ़ाती हैं, अर्थात जो पहेलियां हैं वो बुद्धि की तर्क वितर्क करने की शक्ति को बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमता विकासयन्ति। चिंतन क्षमता का विकास करती हैं, अर्थात हम उस विषय पर चिंतन कर सकें, विचार कर सकें, उसका भी विकास करती हैं। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्वज यानी कि बहुत पहले जो कवि हुए हैं उनकी बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को दर्शयन्ति दिखाती हैं। ये पहली पहेली को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। आप सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। भोजनान्ते अर्थात भोजन के अंत में, चा का अर्थ होता है और, किम क्या, पेयम पीना चाहिए, जयंतः कस्य किसका, वही मतलब निश्चय ही, सुता यानी कि पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। तो पहली लाइन आप देखिए कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए और जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। विष्णु का पद कैसा, प्रोक्तम मतलब बताया गया है या कहा गया है। विष्णु का पद कैसा है। तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्र कहते हैं छाछ या मट्ठे को, शक्र से, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्र को, दुर्लभम दुर्लभ है या कठिन है। तो इसका अर्थ हुआ कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, विष्णु का पद कैसा बताया गया है, और शक्र के लिए तक्र अर्थात मट्ठा या छाछ दुर्लभ है या कठिन है। अब देखिए इसी पहेली के अंदर ही इसके जो उत्तर हैं वो छिपे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लिखा है तक्रम शक्र से दुर्लभम। अब इसका यहाँ इस वाक्य में कोई भी तालमेल नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शब्द यहाँ पर दिए गए हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि को लगाएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अब जो शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो क्या इंद्र के लिए मट्ठा या छाछ दुर्लभ हो सकती है। जब वो स्वर्ग के राजा हैं तो उनके लिए छाछ या मट्ठा दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आइए विवरण में देखते हैं। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पानीयम अर्थात पीना चाहिए। तो पहला शब्द यहाँ पर है, दूसरी लाइन में तक्रम, तक्रम अर्थात मट्ठा या छाछ। तो भोजन के अंत में हमें तक्रम अर्थात मट्ठा पीना चाहिए या छाछ पीना चाहिए। जयंतः कस्य सुतः, जयंत किसका सुत या पुत्र है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द आया शक्र, शक्र अर्थात इंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा शक्र से, यानी कि जयंत शक्र अर्थात इंद्र का पुत्र है।
और विष्णोः सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का सानिध्य कथम कैसा उक्तम कहा गया है। तो विष्णु का सानिध्य यानी कि विष्णु का साथ कैसा है, दुर्लभ है, यानी कि भगवान विष्णु का सानिध्य अत्यंत ही दुर्लभ बताया गया है। तो यही इसके आंसर हो गए कि भोजन के अंत में तक्रम अर्थात मट्ठा या छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, तो सक्रस यानी कि इंद्र का। और विष्णोः सानिध्यम, विष्णु भगवान का सानिध्य कैसा है, तो दुर्लभम। ये इसके आंसर हो गए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी पहेली की ओर। ना तस्यादीर्ण, अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे। ये ना पर जो रा लगा है ऊपर, तो इस रा को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे और केवल ना बचेगा। तो विसर्ग दा के बाद में लग जाएगा। तो पढ़ेंगे ना तस्य आदि ना तस्यांतो मध्ये यह तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। ना वैसे तो इसका अर्थ होता है नहीं, लेकिन ना यहाँ पर हम ना अक्षर से लेंगे। ना यानी कि जो अक्षर होते हैं का ख गा गा जो भी। तो ना तस्य आदि, तस्य अर्थात उसके, आदि कहते हैं प्रारंभ में या शुरुआत में, उसके प्रारंभ में या आदि में ना है। और ना तस्य अंतो, उसके अंत में ना है। मध्य बीच में यह तस्य तिष्ठति, और उसके मध्य में अर्थात बीच में या है। देखिए कहा गया है उसके प्रारंभ में या आदि में ना है, तस्यांतो ना, और उसके अंत में ना है, बीच में या है उसके। तवाप्यस्ति तुम्हारे पास है, यानी कि तुम्हारा भी है, ममाप्यस्ति मेरा भी है, यदि जानते हो तो बताओ या बोलो। तो अब विवरण में देखते हैं। तस्य आदि ही ना, उसके आदि में या प्रारंभ में ना अस्ति है, ना है। तस्य अंतः अपि ना अस्ति, उसके अंत में भी ना है। तस्य मध्य यह तिष्ठति, उसके मध्य में अर्थात बीच में या है। तत् तब अपि, तत् यानी कि वह है, तब तुम्हारा, अपि भी, अस्ति है वह तुम्हारा भी है, मम अपि अस्ति मेरा भी है, यदि जानासि तद्वद यदि जानते हो तो बोलो। अब ऐसा कौन सा शब्द बन सकता है, देखिए, जिसके प्रारंभ में ना है और अंत में ना है, बीच में या है, तुम्हारा भी है और मेरा भी है, यानी कि वो चीज़ तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है, यदि जानते हो तो बोलो। तो अब इन तीनों अक्षरों को मिलाकर क्या शब्द बन जाएगा, न य न, क्योंकि आदि में ना है, अंत में ना है और बीच में या आ जाएगा, तो हो जाएगा न य न, नयन। संस्कृत में बोलेंगे नयनम। अब यहाँ पर इसका जो उत्तर बनेगा पहेली का वो हो जाएगा नयनम, यानी कि ना आदि में है और ना अंत में है, बीच में या है। अब देखिए जो हलंत वाला माँ है, इसका अर्थ होता है ये आधा अक्षर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो शब्द बन गया नयनम, यानी कि नयन या आँख, यानी कि उसके प्रारंभ में ना है, अंत में ना है, बीच में या है, और वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, तो बताओ वो क्या है। तो हो गया नैनम। बच्चों अभी इसमें 3 पहेलियाँ और बाकी हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।